बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्यों के राजा जलंधर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति में छिपा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करती और अपने पति की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या करती थी। उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि उसके कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था। जलंधर अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। उसने कई बार देवताओं पर आक्रमण किया और देवता बार बार हारते रहे। अंततः सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर अजेय बना हुआ था। देवताओं को समझ में आ गया कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर को कोई भी नहीं हरा सकता। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा उनकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उन्हें यह निर्णय लेना बहुत कठिन लग रहा था। लेकिन संसार की रक्षा के लिए उन्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक दिन जब जलंधर युद्ध के लिए गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण युद्ध भूमि में जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव ने उसी समय जलंधर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। कुछ समय बाद वृंदा को पता चला कि उसके सामने जो व्यक्ति था, वह उसका पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। यह जानकर वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोध और पीड़ा में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे उसका पति उससे अलग हो गया, वैसे ही भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी से अलग होने का दुख सहेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में सीता से वियोग सहना पड़ा। श्राप देने के बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसकी तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेगी और संसार में सबसे पवित्र मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी पूजा होगी, तब तक तुलसी के बिना वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने यह भी वचन दिया कि हर वर्ष कार्तिक महीने में वह तुलसी से विवाह करेंगे। इसी कारण कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन पूरे भारत में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। तुलसी विवाह के दिन घरों में बहुत उत्सव का वातावरण होता है। लोग तुलसी के पौधे को सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाते हैं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है और भगवान विष्णु या शालिग्राम को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। फिर पूरे विधि विधान से मंत्रों के साथ उनका विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी विवाह कराता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में शांति रहती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई लोग मानते हैं कि जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही हो, वे यदि श्रद्धा से तुलसी विवाह करें तो उनकी विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लोग सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी विवाह का यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग और सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है।
वृंदा की अटूट भक्ति ने उसे अमर बना दिया और आज भी हर घर में तुलसी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं और उन्हें अमर बना देते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हैं और तुलसी विवाह का पवित्र पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं।